शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी जो समाज सेवी संगठन है, संस्थाएं हैं, यदि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आध्यात्मिकता का बल ऐड कर लें तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम बहुत ही खूबसूरत होंगे। जो हमारे समाज में समस्याएं हैं जिनको फेस करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, उनका समाधान अध्यात्म में छिपा है। इसी विषय पर हम फिर से चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के सोशल सर्विस विंग के वाइस चेयरपर्सन भ्राता अमीर चंद जी। भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। पिछली बार हमने बात की थी जो समाज सेवी संगठन है, यदि वो आध्यात्मिकता का बल अपना ले तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है हमारे सामने आ जाते हैं जिनको हम फेस करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं। मेरा ये अनुभव है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी सेवाओं में ऐड करते हैं जी, तो सबसे पहली बात है कि एटीट्यूडनल चेंज आ जाती है। हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हमारे अंदर जो वो लिटिल ईगो या और चीज़ों का होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है जी, और हमारा उसके बजाय एक स्नेह की भावना, प्यार की भावना, परिवार की भावना पैदा होने लगती है और हम ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। कई बार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं भी होते हैं, मगर हमारी क्योंकि सिंसियरिटी है, हमारी लगन है और हमारे अंदर एक दूसरे को सहयोग देने की सच्चाई से भावना है और निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है, ये चीज़ें जब अंदर में आती हैं तो मैंने देखा है कि लॉट ऑफ डिफरेंस, जो व्यक्ति सेवा करने वाला है तो उसकी भावना बदल जाती है और एक फॉर्मेलिटी सेक नहीं या दिखावे के मात्र नहीं या लिटिल गेन के लिए नहीं, मगर वो सच्चाई से किसी की मदद करना चाहता है। तो जब वो जिसकी मदद करता है उसको स्नेह की फीलिंग देता है, अपनेपन की फीलिंग देता है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। जी, हमने देखा है कि एक व्यक्ति है जब वो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरता है तो कई बार ये होता है ऑपोजिशंस उसे फेस करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जैसे एजुकेशन के प्रति जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक पूरा टीम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन वाले लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो इस नेक कार्य में भी कहीं ना कहीं अपोज करते हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती आ जाती है संस्था के सामने कि वो इस चीज को कैसे ओवरकम करे, क्योंकि वो तो एक नोबल कॉज के लिए निकले हैं, एक समाज के भले के लिए निकले हैं, लेकिन कई लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? मेरा ऐसा विचार है कि एक सिस्टमेटिकली अगर हम अप्रोच करते हैं, मेरे ऐसे अनुभव हैं कि अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ के जो बड़े हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए कि हम क्या काम करना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए और रादर उनके द्वारा ही कोई इनॉग्रेशन है या कोई और चीज़ है उनके द्वारा करवा दी जाए जी। तो मैंने देखा है कि जब गांव के या उस एरिए के बड़े लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ये जो अपोजिशन की बात है या और चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आती हैं जी। मगर अगर उनको ऐसे लगता है कि ये एक बाहर से आए हैं, कोई इनका स्वार्थ है या अपनी मान शान के लिए आए हैं, अपोजिशन वहीं होगी या वहीं थोड़ा बहुत हमें कठिनाई पैदा होगी जहाँ पर वो जो कुछ हम करना चाहते हैं उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं जी। देयर इज ए लिटिल हमारे अंदर कोई चीज़ों की डिस्टेंस है जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं।
अगर हम और उनके दूसरी ये बात हम देखें कि जिस एरिया में हम काम करें तो उसी की भाषा बोलने वाले कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ें जी। तो जब हम उन्हीं की भाषा बोलने वाले और उन्हीं के जैसा सिंपल से लोग रहने वाले हमारे साथ मिलके काम करते हैं तो उनको हम अपनत्व सी फीलिंग आती है। ऐसा न लगे कि हम किसी और देश के आए हैं, जी, कई वो अलग किस्म के हैं, हाँ। कोई उनका कोई धर्म बदलेंगे, कोई उनका स्वार्थ, कोई हमारा कुछ मोटिव कुछ और है। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कुछ बाहर का रूप कुछ और रखते हैं, अंदर का कुछ और होता है। तो लोग कई दफ़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं लोगों के मन में, वो हम जितना हम कम कर सकें और उनको हम अपने नज़दीक लाएं और अपनेपन से फीलिंग देवें। और अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े साधन लेकर के पहुंचते हैं, उसके बजाय सिंपल वे में जाएं उन लोगों के पास, जैसे वो लोग हैं उसी ढंग से लगभग हम उनके पास जाएंगे, तब ये चीज़ें कठिनाई पैदा नहीं होती है। मगर अगर वो हमें कुछ और लोग से देखते हैं किसी और दृष्टिकोण से, तब कई दफ़ा कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। मतलब जैसा देश वैसा भेष, श्योर। उन्हीं के रंग में हम अपने को ढाल लें, तब जाके जो ये कार्य है, जो हमारे ऑपोजिशंस आती हैं, वो शायद नहीं आएंगी। और कई बार होता है कि हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतना हमको नहीं मिलता, तो कई बार सोशल वर्कर जो है हमारे समाज सेवी, उनके मन में ही एक तनाव का जो माहौल पैदा हो जाता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो हमें चाहिए था वो हमको मिला नहीं। ऐसे में वो खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसका ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर जो हमारे साथ लोग हैं, जो कंपनी में हमारे साथ हैं, अगर उनको भी हम स्पिरिचुअली चार्ज करें या स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन देवें उनको, तो उनको भी ये कहें कि नहीं, सेवा जो हम कर रहे हैं वो मैंने पहले भी बताया कि इट्स सेल्फ रिवार्ड है जी। तो कोई और चीज़ों की आप एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर्स, अपने आप गोल निर्धारित कर रहे हैं, अपने आप कोई सिस्टम बनाने में कितना रिजल्ट तो आना ही चाहिए, लाइक दैट पहले से ही, जैसे हम कहते हैं ना, वो बना ले में ना, उसकी कठिनाई पैदा होती है। अगर हम कुछ भी कर पाएँ, किसी जगह पर किसी धरनी ऐसी है, उस धरनी पर आप थोड़ा बहुत भी कोई रिजल्ट आपको आ रहा है, तो आ तो रहा है ना। जी। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स टाइम जी। तो वो टाइम में लगातार एफर्ट्स करते करते वो चीज़ फिर सामने आ जाएगी। जी। तो उसको उनके जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, उनकी मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी हम मेंटल प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी कई दफ़ा कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है उनको कहना है कि नहीं, रिजल्ट्स, और हमें सबसे बड़ी बात है कि इस विश्वास से काम करें कि अगर हमारी भावना अच्छी है, हमारा एम अच्छा है, हमारी विधि अच्छी है, निस्वार्थ भावना है, रिजल्ट आएगा ही, ज़रूर आएगा। बिल्कुल। समटाइम्स इट्स टेक टाइम, कई दफ़ा कई पौधा जल्दी फल देता है, कई दफ़ा कोई पौधा देता है, मगर आएगा ज़रूर। तो आपने मेंटल प्रिपरेशन की इसमें जैसे बात की है, तो किस टाइप की मेंटल प्रिपरेशन हमको चाहिए जब हम किसी टारगेट को अचीव करने के लिए निकलते हैं? तो मेंटल प्रिपरेशन मेरा भाव यही है कि जैसे कि बहुत फास्ट नहीं, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, रिजल्ट्स आएंगे ही। गुडनेस जो है, ये गुडनेस जो है ये असर करेगी ही जी। सच्चाई असर करेगी ही, मगर कई दफ़ा कुछ थोड़ा सा लेट करती है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन जो उनको करना जो है। और दूसरा ये कि आप कुछ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये उनके अंदर भावना पैदा करना कि आप कुछ कर तो रहे हैं ना, आप सीड डाल तो रहे हैं ना जी। ना से तो कुछ बेटर है ना, इसलिए जो है उनका ये माइंड में। और दूसरा ये है कि आपकी एक दिस इज, आप सोशल वर्क नहीं है, दिस इज रादर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उत्तरदायित्व है आपका, आपने समाज से क्या कुछ नहीं लिया है और समाज ने, सोसाइटी ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है। तो आप का ये फर्ज बनता है कि आप अगर इस पोजीशन में हैं, आप कुछ रिटर्न करें, आप भी कुछ देवें। जिसे हम कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऐसे ये समाज का भी ऋण है हमारे ऊपर। हमने समाज से इतना कुछ लिया है, तो हमारा अगर हम सक्षम है थोड़ा बहुत भी, अच्छा धन से सक्षम नहीं है, तन से सक्षम है, बौद्धिक स्तर पर सक्षम है, कोई भी जो हमारी विशेषताएं हैं वो हमने शेयर करनी है दूसरों के साथ। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हम शेयर करते हैं तो हमारी अपनी विशेषताएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो इससे हमारे अंदर खुशी बढ़ेगी, हमें अच्छा लगेगा, दुआएं मिलेंगी,
तो ये भावना उनके अंदर पैदा करने से जो है वो लोग फिर बेटर काम करते हैं और जी। ये कठिनाइयाँ फिर कम पैदा होती। जैसे एक सामाजिक संगठन है, वो भी एक बहुत सारे लोग उसमें होते हैं और कई बार देखते हैं कि उनके जो स्वभाव संस्कार है वो डिफरेंट है। ऐसे में कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। काम करना है उनको दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन आपस का ही तालमेल जो है, हार्मनी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उसमें मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर जो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है उसके एटीट्यूड पर बहुत डिपेंड करता है, उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत डिपेंड करता है। अगर वो व्यक्ति के अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है, निर्माण चित्त है, मधुरभाषी है, सहयोग लेने की भावना है, हर बात में अपने आप को आगे ना रख करके दूसरों को आगे रखने का चांस देवे जी। और जो उनके साथ ग्रुप काम कर रहा है उसमें भी किसी के साथ के प्रति लगाव झुकाव ना रखे, किसी एक को तो बहुत आगे बढ़ा देवे, उससे कठिनाई पैदा होती है। अगर उसकी मेंटल थॉट्स में ये है कि सबको मैंने साथ लेके चलना है, एक व्यक्ति के अंदर है, टीम के अंदर वो केवल एक थोड़ा बहुत मैनेजिंग का काम कर रहा है, एक ड्राइविंग का काम कर रहा है, जी। एक हर कोई स्पीकर नहीं होता है, हर कोई भाषण नहीं करता है, मगर टीम में तो सब लोग सब काम चाहिए ना। जी। कोई कई दफ़ा कुकिंग वाला भी चाहिए, कोई सर्विंग वाला भी चाहिए। तो हर एक की विशेषता को ध्यान में अगर रखता है और हर एक को अप्रिशिएट करता है उसकी वैल्यूज़ को, उसके काम को, तब ये चीज़ें पैदा नहीं होती है। जी। अगर किसी न किसी विशेष व्यक्ति के साथ उसका लगाव होता है या उसको ज़्यादा वो प्रोजेक्ट करता है, तब मैंने देखा है कि दूसरों के अंदर ईर्ष्या की भावना या दूसरी भावनाएं पैदा होती है। जी। तो ये लीडर का बहुत बड़ा मेन रोल है। अगर वो लीडर के अंदर ये क्वालिटी है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उतना एनकरेजमेंट देवे और उसके कार्य को इतनी इम्पोर्टेंस देवे और अप्रिशिएट करे, तो ये कठिनाइयाँ फिर पैदा नहीं होती हैं। एक अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की मैं बात करती हूँ तो समाज सेवा के प्रति उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसके अंदर सबसे बड़ी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो जिनकी वो सेवा कर रहा है उसके एटीट्यूड में चेंज बहुत ज़रूरी है कि ये जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, एक ईश्वर की संतान होने के नाते से हम फैमिली मेंबर्स हैं, ये मेरा अपना है, इसके अंदर कुछ थोड़ी सी कठिनाई है, फिज़िकल या कोई भी पर कठिनाई है और मैंने इसको अपलिफ्ट करना है क्योंकि एक समाज का एक अंग है। अगर ये कमज़ोर है तो समाज कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर मैं इसको भी लिफ्ट करके और समाज के को जैसे कि बल देता हूँ, इसको आगे बढ़ा करके, तो सारी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचेगा ना। जी। आज वो व्यक्ति किसी स्टेज पर है थोड़ा सा, मगर कल को अगर उसके अंदर एम्पावरमेंट आ जाती है और उसके द्वारा फिर समाज में काम होना शुरू हो जाता है, तो कितनी बड़ी बात है। जी। तो इसलिए उनके व्यक्तिगत थॉट्स में चेंजेस लाना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो काम है सोशल का या समाज का, ये अपने परिवार से, फैमिली से, ये बहुत आगे की स्टेज है, हायर स्टेज है। अपने परिवार के लिए या अपने जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए तो हर कोई व्यक्ति करता है। जी। टाइम भी देता है, अपनी सारी शक्तियाँ देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ों से अपने परिवार और समाज से ऊपर उठ करके सोचते हैं जी। और वो वही महानता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति की महानता इसी में है कि वो व्यक्ति की सोच कैसी है। अगर वो केवल अपने और अपने परिवार के लिए सारी एनर्जी दे रहा है तो उसमें तो क्या बड़ी बात है। तो इसमें जो अध्यात्म की जो कड़ी है, आई मीन टू से जो रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर द सोशल ग्रुप एंड द सोशल वर्कर, ये कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है? उसमें ये होता है कि क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी का पहला पार्ट है ना, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का मायना रिचुअल्स नहीं है। लोग अध्यात्म और धर्म की कुछ थोड़े से सिस्टम को मान करके लोग वो उसमें ही अपना समझते हैं कि ये ठीक है। लिटिल रिचुअल्स, भगवान को कोई इष्ट मान लेना, अच्छा उस इष्ट की आरती या संध्या कर लेना, उसको कोई फ्लावर्स भेंट कर देना, किसी शास्त्र या पुस्तक के कुछ 2-4 बातें पढ़ लेना, या इन चीज़ों को लोग समझते हैं कि दिस इज अध्यात्म है। वास्तव में अध्यात्म और रिलीजन में फ़र्क है। रिलीजन माना वो थॉट
जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ वो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हिंदू, मोहम्मडन फैमिली में पैदा मुसलमान, सिख धर्म में सिख फैमिली पैदा हुआ सिखिज्म। ये थॉट्स तो उसके फैमिलीज़ के हैं जो उसको मिल गए हैं और उसको उसने अडॉप्ट कर लिए हैं। मगर जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ यूनिवर्सल। ही में भी एक अपने आप को हिंदू कहलाता है, ये मुसलमान कहलाता है, ये क्रिश्चियन कहलाता है, ये सिखिज्म कुछ बुद्धिस्ट कहलाता है, कुछ भी है। मगर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आप इस 5 तत्व के शरीर में एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो जी, जो सब है, सब ऑल आर सोल्स, और हमारा सबका एक है सुप्रीम सोल जिसको ईश्वर या भगवान या खुदा कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के पहले ही लेसन्स को अगर हम समझते हैं तो हमें आपस में भी जो होता है हमारा अपनापन सा जाता है। ये भाषा भेद, ये रंग भेद, ये जाति भेद, ये भेदभाव जो पैदा होते हैं उससे जो कठिनाइयाँ फिर पैदा होती हैं। जी, मेरा रिलीजन बड़ा, मेरा भाषा बड़ी, मेरा प्रांत बड़ा, ये चीज़ें जो है ना ये कठिनाइयाँ पैदा करती। जी, अगर इससे हम ऊपर उठ जाएं, अब एक प्लेन में जब व्यक्ति बैठ के ऊपर उठ जाता है, आप देखिए तो सारी सिटी को, दिल्ली सिटी उसको कैसे नज़र आता है, ये सारा इंडिया कैसे नज़र आता है, एक नजर आएगा। क्योंकि वो ऊपर उठ गया है। बिल्कुल। ऐसे थॉट्स से हम अगर ऊपर उठ जाते हैं, इस देह की दीवारों से, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, और सब अपने लगने लगते हैं। जी, जैसे एक फैमिली में अपना व्यक्ति किसी भाई या बहन को देखता है तो उसको देखते ही उसके मन में प्यार पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। और अगर ये थॉट उसके थोड़े से और हो जाए, बड़े हो जाए, हर एक को देखे और उस भावना से देखे। बिल्कुल। देखिए आप एक दुकानदार है, जी, रोज दुकान पर बैठता है, ग्राहक उसके पास आते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनको वो जानता है, कुछ को नहीं जानता है। जो लोगों को जानता है, पहचानता है या रिलेटेड है, उनके लिए उसके थॉट्स और होंगे। उसको जो चीज़ देगा या पैसा लेगा कुछ और ढंग से बिल्कुल, लेगा। बिल्कुल होता है ऐसा। तो ये फर्क होता है, डिफरेंस है। और अगर एक व्यक्ति बिल्कुल सबको उसी भाव से देखे, अब कौन ठगी करे, कौन हेरा फेरी करे, कौन झूठ करे, कौन गलत काम करे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी की मान्यता नहीं, स्पिरिचुअलिटी की धारणा। जी, राइट। स्पिरिचुअलिटी का स्वरूप बन जाना। किसी चीज़ को मानना अलग बात है, किसी को इसको समझना अलग बात है, पर किसी चीज़ का स्वरूप बन जाना, जैसे धारण कर लेना, तो वो अलग बात है। तो अभी जाते जाते आप हमारे जो समाज सेवी भाई और बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको ये कहते हैं कि आप जो भी सेवा करो, कोई भी सेवा करो, सेवा कोई भी की जाए वो बहुत अच्छी है, मगर एक तो अनसेल्फ स्वार्थ भावना ना हो, अनकंडीशनल हो, रिटर्न की कोई इच्छा ना रखो। आपसे कुछ हो रहा है यही आपको खुशी है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। और अच्छा कोई भी करे खुशी हो, मैं करूँ नहीं कोई भी करे, अच्छा जो मैं करूँ उसका मुझे इमीडिएट प्राप्ति हो, इससे ऊपर उठ जाओ। इन चीज़ों सब से ऊपर उठ जाओ, कोई बात नहीं। सबको सहयोग दो, सबको आगे बढ़ाओ, सबसे साथ मिल करके काम करो, सब काम सहज हो जाता है। ये तो आपने एक तरह से कितना एक निचोड़ कितनी खूबसूरती से बताया है कि स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र रास्ता है जिससे जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं। तो भाई साहब, आप आज के इस एपिसोड में आए हैं और आपने इतनी गहराई में आज चर्चा की है, इतनी बेहतरीन चर्चा की है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। कहते हैं नदी अपना जल कभी नहीं पीती और पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता। यही निशानी है एक सच्चे सेवक की, जो समाज को केवल देना जानता है, देना जानता है, देना जानता है और लेना नहीं जानता। निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और फल की अपेक्षा ना रखिए कि जो मैंने किया वो तुरंत ही मुझे मिल जाए, उसका परिणाम मुझे इंस्टेंट में मिल जाए। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।